नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की लोक कथाओं की एक गहरी दुनिया में जा रहे हैं। खास तौर पर एक वीर योद्धा और कह सकते हैं न्याय के रक्षक देवता के बारे में जानने के लिए, जाक देवता। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो उत्तराखंड कथा श्रृंखला का 7वां एपिसोड है। शीर्षक है जाक देवता, वीर योद्धा और न्याय के रक्षक देवता की कथा। तो चलिए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि जाक देवता कौन है और उनकी कहानी इतनी खास क्यों है। बिल्कुल, और ये जानना महत्वपूर्ण है कि यह कहानी सिर्फ एक लोक देवता की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे वीरता और न्याय के लिए संघर्ष को दैवीय सम्मान तक मिल सकता है। हाँ, ये कर्म से देवत्व पाने जैसी बात है। सही। तो स्रोत बताते हैं कि जाक देवता उत्तराखंड के काफी प्रमुख लोक देवताओं में से हैं। हाँ। उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है, हाँ। जिन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में शायद किसी तरह के राक्षसी आतंक या अन्याय का सामना किया था। हाँ बिल्कुल, वो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। कहानी इसी पे जोर देती है कि वो आम लोगों के रक्षक बनकर उभरे। सही बात है। और उनके इस स्वरूप को उनका जो निवास स्थान है वो और भी पुख्ता करता है। उनका मुख्य मंदिर पिथौरागढ़ जिले के घाट ब्लॉक में है। अच्छा। जागधार नाम की एक काफी ऊंची पहाड़ी पर। जागधार। हाँ, और ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, इसमें एक गहरा विश्वास जुड़ा है। अच्छा, तो उस ऊंचाई का क्या खास महत्व बताया गया है स्रोत में? कुछ खास बात है उस जगह की? हाँ, मान्यता ये है, जो लोक मान्यता है, कि उस ऊंचाई से जहां तक उनकी नजर जाती है उस पूरे इलाके में अन्याय टिक नहीं सकता। अरे वाह। हाँ, उनका मंदिर एक तरह से न्याय की निगरानी रखने वाली जगह जैसा है। ये दिखाता है कि स्थान और देवता की शक्ति में सीधा संबंध है। ये तो वाकई दिलचस्प है। लोक विश्वास की गहराई दिखाता है ये। बिल्कुल, ये महज मंदिर नहीं, न्याय की मौजूदगी का प्रतीक बन जाता है। सही। अब उनकी कहानी पर आते हैं, उनके जन्म की कथा। स्रोत कहता है कि उनका जन्म तब हुआ जब आम लोगों पर, निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। हाँ, जब अन्याय ज्यादा हो गया था। उन्होंने एक बहादुर सैनिक के रूप में जन्म लिया और अन्याय के खिलाफ लड़े और अंत में अपने कर्मों से ही देवत्व को प्राप्त किया। ये बात बहुत खास है। बिल्कुल, यही बात उन्हें खास बनाती है। वो जन्म से देवता नहीं थे, कर्म से बने। और ये विश्वास आज भी जिंदा है। अच्छा। हाँ, लोग मानते हैं कि जो भी सच और न्याय के लिए आवाज उठाएगा, जाख देवता उसकी मदद करते हैं। किस तरह से? मदद कई तरह से हो सकती है, जैसे कभी सपने में आकर रास्ता दिखाना, या कभी कभी तो प्रकृति की शक्तियों के जरिए, जैसे आंधी तूफान लाकर भी वो हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा माना जाता है। ओह, यानी उनका प्रभाव सिर्फ इंसानों तक नहीं, प्रकृति पर भी है? हाँ, उनका प्रभाव आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों स्तरों पर माना जाता है। और उनकी पूजा कैसे होती है? स्रोत में ढोल दमाऊं और जागर का जिक्र था। हाँ, ढोल दमाऊ तो उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, और जागर, जो देवताओं को बुलाने की खास गायन विधि है, उसके माध्यम से उनका आवाहन किया जाता है। और लोगों में ये विश्वास बहुत गहरा है कि अगर सच्ची श्रद्धा से उनके थान पर, पवित्र स्थान पर प्रार्थना करें तो न्याय जरूर मिलता है। कई लोग तो खास न्याय की उम्मीद लेकर ही वहां जाते हैं। अच्छा। स्रोत में एक और बात थी, उन्हें कहीं कहीं भूतों के स्वामी भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उनके रक्षक वाले रूप का एक और पहलू है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ सामाजिक अन्याय से नहीं लड़ते, बल्कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी आत्माएं हैं, उनको भी काबू में रखते हैं, वश में करते हैं। ओह, अच्छा। तो एक तरह से वो समुदाय को दिखने वाले और न दिखने वाले दोनों तरह के खतरों से बचाते हैं। इससे उनका प्रभाव और भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को, इन मान्यताओं को समेटें, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? केंद्रीय संदेश क्या है? देखिए, अगर हम इस पूरी कथा को बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस पूरी कथा का जो सार है वो एक बहुत शक्तिशाली संदेश में है कि सत्य के लिए जो लड़े वही देवता बनते हैं। सत्य के लिए जो लड़े वही देवता बनते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कुमाऊं के लोकमानस में वीरता, न्याय और धर्म के लिए खड़े होने वाले के प्रति जो सर्वोच्च सम्मान है, उसका प्रतीक है। ये दिखाता है कि समाज किन गुणों को देवत्व के बराबर मानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाक देवता की कहानी सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं रह जाती। ये साहस, न्याय और सही रास्ते पर चलने वालों में दिव्यता देखने का एक नजरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे असाधारण मानवीय काम भी देवत्व का दर्जा पा सकते हैं। बिल्कुल,
ये इस बात पर मोहर लगाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपने आप में एक पूजनीय काम हो सकता है। ये हमारी लोक परंपराओं की एक बहुत सुंदर और मजबूत अभिव्यक्ति है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि जब कोई समाज किसी योद्धा को या न्याय के रक्षक को देवता का स्थान देता है, तो ये उस समाज के अपने मूल्यों, उसकी उम्मीदों और शायद उस वक्त की चुनौतियों के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना भी अपने आप में काफी गहरा हो सकता है। तुम्हें को विदाता